आयुर्वेद और आंवला दोनों की जोड़ी अटूट है। जब भी कॉस्मेटोलॉजी की बात आती है उसमें भी आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी की तो आंवला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन इवन टोन वाली, दाग धब्बे, पिंपल और मलास्मा से फ्री हो, उसी के साथ साथ स्किन में चमक बनी रहे। पर हर कोई आंवला का यूज़ करना भी जानते हैं और जब भी आंवला का यूज़ करते हैं तो उसके बाद एक फरियाद लेके आते हैं कि हम जब भी आंवले का यूज़ अपनी स्किन के लिए या तो अपने बालों के लिए करते हैं तो वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है। ऐसा क्यों? आंवले को आयुर्वेद में सौंदर्यवर्धक बोला है, फिर भी आंवले का यूज़ करने से आपकी स्किन या तो बाल क्यों ड्राई हो जाते हैं और एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से वो खराब हो जाते हैं। आज हम बिल्कुल आंवले का स्किन पे कैसे यूज़ करना है और उसका सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आंवला और आयुर्वेद ये दोनों की तो अटूट जोड़ी है। वैसे ही आंवला है जो कि सौंदर्यवर्धक है, स्किन, हेयर और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें आंवला का महत्व बहुत ही ज़्यादा दर्शाया है। आंवले को आयुर्वेद में जीवनी और रसायन बोला गया है। ये विटामिन सी, आयरन, फोलेट और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। उसी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वैसे ही आपकी स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करता है। इसका अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से यूज़ किया जाए तो ये आपको लंबे समय तक सुंदर बनाए रखता है। आंवले के बारे में योग रत्नाकर में एक श्लोक बताया गया है, यह सदा आमल के ही स्नानम करोति स विनिश्चितम वलिपलित निर्मुक्तो जीव द्वदशतम नरः। ऐसा लोग या तो ऐसा नर जो कि सदा सदा हमेशा ही आमल की या तो आंवले से स्नान करता है वो वली और पलित, वली माने की प्रीमेच्योर रिंकल्स और पलित माने की वाइट हेयर, उससे मुक्त रहते हैं और 100 साल तक वो दृष्टि पाते हैं और 100 साल की आयु पाते हैं। इसमें बोला गया है कि जीव द्वदशशतम, मतलब कि 100 साल को देखना। यहाँ पे ये देखने वाली जो बात है वो कहते हैं कि आपकी आंखें इतनी अच्छी रहती है कि आप ये दुनिया को अच्छे से देख पाते हो। तो इसका क्लियर कट यही मीनिंग होता है कि ये आपको अपनी आयु से थोड़ा कम दिखाता है या तो बनाता है। वार्धक्य में या तो वृद्धावस्था में आपको सुंदर दिखाता है। हाँ जी, बढ़ती उम्र में भी सुंदर दिखना ये भी एक आयुर्वेद का ही आर्ट है। आंवले को जैसे ही हमने कहा जीवनी रसायनी बोला गया है, ये एक नेचुरल कूलेंट है। स्किन के लिए अगर बोला जाए तो ये सौंदर्यवर्धक है, त्वक शोधक माने कि ये बहुत अच्छा क्लींजर है, स्क्रब करता है आपकी स्किन को और आपके पोर्स को ब्रीदेबल बनाता है। उसी के साथ साथ स्किन को डिटॉक्सिफाई करके स्निग्धता भी देता है। यहीं पे विरोधाभास आया, जब भी कोई आंवला लगाता है तो सोचता है स्किन ड्राई हो गई, पर आयुर्वेद कहता है कि ये स्निग्धता देता है। ऐसा क्यों? आंवले को ऐसे कैसे यूज़ करें कि आपकी स्किन में मॉइस्चर और स्निग्धता बनी रहे? कहते हैं कि स्किन में हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं उसका पीएच सही होना, बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइडल पीएच या तो न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 है, जो कि पानी का होता है, या तो शुद्ध डीमिनरलाइज वाटर का होता है।
पर स्किन के लिए जो बेनिफिशियल पीएच है वो है 4.7 टू 5.75, माने कि माइल्ड एसिडिक जो प्रोडक्ट है वो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। हमारी स्किन को एसिडिक प्रोडक्ट की ज़रूरत इसलिए होती है कि ये स्किन के पोर्स को संकुचन करता है या तो ओपन पोर्स को कम करता है। हमारी जो स्किन की फ्लोरा होती है इसे बैक्टीरिया से फ्री करता है, माइल्ड क्लिनजिंग इफेक्ट देता है। उसी के साथ साथ एसिडिक कोई भी प्रोडक्ट होती है या तो विटामिन सी से युक्त जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। एसिडिक प्रोडक्ट के बहुत सारे स्किन पे बेनिफिट होते हैं। अब हम आंवले की बात करें तो फ्रेश आंवला लेते हैं जब, या तो फ्रेश आंवले का जूस लेते हैं तो उसका पीएच होता है 2.85 के आसपास, माने कि ये एक्सट्रीमली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और इतनी हाईली एसिडिक जो चीज़ है वो हमारी स्किन को एक्सट्रीम ड्राई करती है और कभी कभी सॉफ्ट स्किन या तो सेंसिटिव स्किन होती है उसे जला देती है। यहीं पे अगर आप आंवले का पाउडर यूज़ करते हो जो कि आंवले को ड्राई करके बनाया गया है तो उसका पीएच थोड़ा सा बढ़ के 3.5 हो जाता है या तो 3.5 के अराउंड हो जाता है। यहीं पे इसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी स्किन के लिए ये पीएच जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। यही एक सीक्रेट है कि आंवले का जो पीएच है उसे बढ़ाने के बाद अगर आप स्किन के लिए यूज़ करोगे तभी ये बेनिफिट देगा या तो आपके लिए गुड इफ़ेक्ट देगा। आइए जानते हैं कि आंवला जो है वो कैसे आपकी स्किन को बेनिफिट करता है। इसका इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़ कैसे किया जाए ताकि ये आपको सबसे अच्छा फ़ायदा दे पाए। जब भी सुंदरता की बात आती है तो ये बात मैं ज़रूर याद करवाऊंगी कि सुंदरता जो है वो अंदर से आती है। आपका शरीर अंदर से शुद्ध होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। आपकी उत्तरोत्तर धातु का निर्माण जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी कुछ प्रॉपर होता है, यानी कि धातु पाचन, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, तभी आपकी स्किन और हेयर हेल्दी दिखते हैं। वहीं से आपका ओज और तेज बढ़ता है। ये जो आंवला है वो आपकी गट हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है। इसमें भर भर के फाइबर है, ये एक नेचुरल लेक्सेटिव है। उसी के साथ साथ आपकी जो गट की लाइनिंग है इसे इम्प्रूव करता है और एब्सॉर्प्शन पावर है उसे ये बढ़ाता है। ये बेस्ट लीवर डिटॉक्सिफाई द्रव्य है। हमारा जो लीवर है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स एज के साथ बैठ जाते हैं या तो भर जाते हैं। फैटी लिवर एज के साथ होना काफ़ी कॉमन हो गया है। आंवला जो है वो बेस्ट लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जब भी लीवर की हेल्थ इम्प्रूव होती है तो आपके शरीर का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल ही शुद्ध और चमकता हुआ हो जाता है। अगर तो कलर की बात करें तो जब भी कलर करेक्शन की या तो वर्ण्य की बात आती है आयुर्वेद में तो सिर्फ स्किन का कलर नहीं, स्किन का, बाल का, आँखों का और उसी के साथ साथ आपके मल और मूत्र का कलर भी करेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। आंवला आयरन को बढ़ाता है और स्त्रियों की हेल्थ के लिए या तो सभी लोगों की हेल्थ के लिए आयरन और फोलेट का बढ़ना या तो करेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सिर्फ लीवर और गट ही नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी डिटॉक्सिफाई करता है। तो वैसे आंवले को इंटरनली लेने से ये आपकी सारी धातु की मेटाबॉलिज्म है उसे ठीक करके आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके आपका ओज तेज बढ़ा के आपके शरीर को सुकुमार बनाता है। ये सुकुमार शब्द जो है वो आयुर्वेद में ही आता है जिसका मीनिंग है
आप अपनी एज से थोड़े कम दिखते हैं और थोड़े से कोमल दिखते हैं। ये तो आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन का टेक्सचर ऐसा होता है कि वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो ये सुकुमार शब्द यही दर्शाता है कि आप अपनी एज से थोड़े कम दिखते हैं। अभी हम स्किन पे कैसे काम करते हैं इसकी बात करें तो सबसे पहला ये आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी हाई लेवल पे होता है। उसी के साथ साथ ये नेचुरली ब्राइटनिंग एजेंट है, आपके पिगमेंटेशन को मिनिमाइज करता है, डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल को कम करता है। इसे चक्षुष्य भी बोला गया है। ये आपके बॉडी में सर्कुलेशन को बढ़ाता है और उसी के साथ साथ जैसे ही सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये प्रीमेच्योर एजिंग को कम करता है। जैसे मैंने पहले बोला, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। वैसे ही एक्सटर्नल यूज़ करने से ये आपके स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, पोर्स को ये क्लीन करता है और आपकी सेबेसियस सिस्ट है इसे हेल्दी बनाता है। सीबम जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी द्रव्य है और यही नेचुरल सीबम है वो हमारी स्किन को करेक्ट रखने में और सुंदर बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा महत्व का है। अगर तो आपकी सेबेसियस सिस्ट है उसकी हेल्थ करेक्ट है तो आपको कोई भी स्किन प्रोडक्ट या तो स्किन केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहीं पे आंवला जो है वो आपकी सेबेसियस सिस्ट है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये एक्नी, पिंपल्स और फॉलिकुलाइटिस को भी कम करता है। एक्नी और पिंपल के साथ साथ फॉलिकुलाइटिस है उसे भी आप जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके चेहरे पे छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। ये और कुछ नहीं, ये आपकी सूजी हुई सेबेसियस सिस्ट होती है। ये सभी को ये करेक्ट करता है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी वायरल है। और सबसे पहले जैसे हमने बोला कि ये आपकी स्किन के पीएच को करेक्ट करके बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे इन्फेक्शन को नहीं होने देता और परिणाम स्वरूप आपके पिंपल्स और एक्नी कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ये टाइटनिंग एजेंट है और आपकी स्किन जो है उसमें एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। इसकी इलास्टिसिटी जो है इसे बढ़ाता है और आपके शरीर में ये कोलाजन को प्रोमोट करके आपकी स्किन को प्लम्प और टाइट फॉर्म दिखाता है। आइए जानते हैं कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ आप कैसे करेंगे कि जिससे आपकी स्किन बिल्कुल ही हेल्दी और सुंदर दिखे। बहुत अच्छी इफ़ेक्ट के लिए आंवले को इंटरनली लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप आंवले को इंटरनली कैसे ले सकते हैं? पहले हमने मूंग आमल की सूप का एक वीडियो डाला ही है। आपको चाहिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार मूंग आमल की सूप जरूर से पिए। मूंग जो है वो प्रोटीन से भरपूर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। उसी के साथ साथ आंवले की वैल्यू भी हम जानते हैं। ये चरक संहिता में क्लियर वर्णन किया गया है कि मूंग आमल की सूप जो है वो हर प्रकार के स्किन डिसीज में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ये एक आहार द्रव्य होने के साथ साथ औषध भी है। जब भी आप हफ्ते में 2 या 3 बार मूंग आमल की सूप लेते हो तो ये आपकी बॉडी को करेक्ट करता है, आपकी सिस्टम को सुधार के आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव तो करता ही है, पर अगर तो आपको कोई भी हिडन स्किन डिसीज है उसे भी ये करेक्ट करता है। दूसरा तरीका है कि आंवले को हनी के साथ लेना। आप हमेशा ही रोज़ रात को सोने से पहले
आधा चम्मच 2 ग्राम के करीब आंवला पाउडर को हनी में मिला के चाट सकते हैं। आंवला जो है हर प्रकार के स्किन डिसीज को करेक्ट करता है, ऐसा आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तीसरा तरीका है कि आंवले की चाय। जैसे कि हम ग्रीन टी पीने के आदी है, वैसे ही आंवले का पाउडर लेके उसके ऊपर गर्म पानी मिला के थोड़ी देर के लिए ढक दिया जाए, जिसे कि आयुर्वेद में फांट बोलते हैं। बस उसे हल्का गर्म रहने पे छान के सिप सिप करके पिया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। आंवला और यष्टि मधु दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यष्टि मधु के गुण इतने सारे हैं कि जिसके लिए बताने में बहुत सारा समय लग जाता है। ये दोनों ही स्त्री देने वाले हैं, माने कि शुभ द्रव्य है और बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट मेडिसिन है। दोनों को समान मात्रा में मिला के उसका काढ़ा बना के लिया जाए तो ये आपकी स्किन, ओवरऑल हेल्थ और उसी के साथ साथ बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं आंवले का एक्सटर्नल यूज़ कैसे किया जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि आंवले का पीएच थोड़ा सा लो होता है, मतलब कि ये हाईली एसिडिक होता है। आयुर्वेद में आंवला को यूज़ करने के लिए एक त्रिपुटी यानी कि 3 चीज़ों की जोड़ी बताई गई है। वो है त्रिफला, हरड़े, बहड़े और आंवला। ये तीनों का समान मात्रा में जब मिला के पाउडर किया जाता है तो ये त्रिफला बनता है और ये एक दूसरे के अवगुण को यानी कि एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे छुपा के और जो गुण है उसे एनहांस करके तीनों दोषों पे काम करता है। यही त्रिफला में एक सुंदर सी चीज़ मिल जाए तो ये जो 4 चीज़ें बनती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यही त्रिफला जिसमें कि 3 द्रव्य है, तो 3 भाग त्रिफला और उसमें 1 भाग यष्टि मधु मिला के एक चूर्ण या तो मिक्सचर बना के एक एयरटाइट कंटेनर में आप रख देते हैं तो आपकी स्किन के लिए उत्तम औषधि बन जाती है। ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी स्किन को ठीक रखने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, उसी के साथ साथ यष्टि मधु है वो उत्तम वर्णीय द्रव्य है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये कंडुग्न भी है, इचिंग को भी कम करता है। ये उत्तम वर्णीय के साथ साथ व्रण रोपण भी है, मतलब कि छोटे मोटे इन्फेक्शन, पिंपल्स, एक्नी सभी को कम करता है। अगर तो 1 चम्मच लेके इसे उबाल के इसको छान के स्प्रे बोतल में भर के आप चेहरे पे स्प्रे करते हो तो इससे उत्तम कोई टोनर हो ही नहीं सकता। ये आपके ओपन पोर्स को धीरे धीरे कम करके आपकी स्किन को फर्म बनाता है, इसे प्लम्पी दिखाता है और रिंकल्स को कम करता है। अगर तो आपको पिंपल्स है तो इस पे धीरे धीरे स्प्रे करके एक कॉटन क्लॉथ या तो कॉटन का स्वैब लेके धीरे धीरे इसे स्वैब करके सोख लेते हो, 10 मिनट तक रख के चेहरे को धो लेते हो। याद रखिए जब भी पिंपल है तो कभी भी कोई स्क्रब नहीं लगाना चाहिए, इससे ये आपके पोर्स में इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। तो ये स्प्रे जो है वो इन्फेक्शन को कम करके आपके एक्ने को कम करता है। अगर तो एक्टिव पिंपल है तो यही पानी को आप हल्का सा ल्यूकवार्म रख के यूज़ करेंगे तो ये उत्तम व्रण शोधन है, माने कि इसमें बहुत अच्छा हीलिंग पावर है जो कि आपके पिंपल को हील करता है। उसी के साथ साथ आंवले का ऑयल जो है वो भी आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कम मात्रा में आंवले को लेके ऑयल में जब हम सिद्ध करते हैं और यही ऑयल का मसाज करते हैं तो ये स्किन को लाइट करता है, उसी के साथ साथ आपकी स्किन की ड्राइनेस है उसे भी दूर करता है।
आयुर्वेद में उपटन और लेपन ये दोनों का महत्व काफ़ी दर्शाया गया है। लेपन जिसे कि हम पेस्ट भी बोलते हैं, स्किन पे एक पेस्ट बना के जब भी आप लगाते हो तो ये आपकी स्किन पे बहुत सारे फायदे करते हैं। तो लेपन में अगर तो आप चंदन, सारिवा, लोद्र, त्रिफला और यष्टिमधु सभी को समान मात्रा में मिला के, अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो स्किन पे वर्णम या तो कुमकुम आदि ऑयल का बहुत अच्छे से मसाज करके उसके ऊपर यही पाउडर को गुलाब जल में मिला के पेस्ट बना के अप्लाई करते हो और 10 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से वॉश कर देते हो। हफ्ते में 2 बार ये करने से आपका चेहरा बिल्कुल ही खिल जाएगा। ये डेड स्किन को कम करेगा, ओपन पोर्स को भी कम करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके आपकी स्किन को ओज और तेज से युक्त बनाएगा। इसी के साथ साथ उपटन या तो उद्वर्तन जो है उसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया गया है। उद्वर्तन किसे कहते हैं? जब भी हम ऑयल मसाज करते हैं तो उसे मालिश या तो मसाज कहते हैं, पर जब भी हम पाउडर मसाज करते हैं तो इसे उद्वर्तन कहते हैं। उद्वर्तन जो है वो डेड स्किन को रिमूव करता है, उसी के साथ साथ ये आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। चेहरे पे या तो शरीर पे जो अनचाहे बाल है उसे भी ये कम करता है। उद्वर्तन हमेशा ऊपर की दिशा में किया जाता है, जिससे कि आपकी रिंकल्स और स्किन का जो फॉलिंग होता है ये भी कम हो जाता है। तो उद्वर्तन के लिए त्रिफला जो है उसे बेस्ट माना गया है। तेल के मसाज के बाद त्रिफला और यष्टिमधु या तो त्रिफला और लोद्र को समान मात्रा में मिला के इसे कपड़ छान करना, माने कि कपड़े से छान के उसका बारीक पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो ये पाउडर थोड़ा सा रफ है और बारीक नहीं है तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसमें स्कैरिंग कर सकता है। इसके बाद यही पाउडर को ऊपर की डायरेक्शन में स्क्रब करने से, रब करने से ये आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी और इम्प्रूव करता है। उसी के साथ साथ ये आपके चेहरे पे सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपकी जो सेबेसियस सिस्ट है उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और आपके चेहरे से टॉक्सिन को ड्रेन करवाता है। स्नानम या तो नहाना। आगे मैंने जैसे ही श्लोक में बताया कि आंवले के पानी से नहाने से आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। आपकी बाल, आपकी स्किन और आपकी दृष्टि सभी कुछ सुंदर रहता है। तो आंवले के पानी से आप स्नान कैसे करें? रात पर 1 बकेट पानी में 25 या तो 30 ग्राम आंवले का पाउडर मिला के उसे ढक के रख दिया जाए। सुबह यही पानी को गर्म करके इससे स्नान किया जाए या तो नहाने में यूज़ किया जाए। इसे कहते हैं आंवला स्नान। दूसरा मेथड ये है कि आप 10 भाग मुल्तानी मिट्टी लेके उसमें 1 भाग आंवला पाउडर मिलाते हो। मतलब कि 1 किलो मुल्तानी मिट्टी में 100 ग्राम आंवला पाउडर मिला के इसे अच्छे से डिब्बे में रख देते हो। इसे 1 कटोरी में आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेके भिगो के यही पेस्ट को आप अपने शरीर पे रब करके आपको ठंडा या तो सुखोष्ण गर्म जो भी पानी सूटेबल है उससे स्नान करते हो, साबुन का यूज़ नहीं करते हो, तो ये आपकी स्किन को बहुत लंबे टाइम तक सही रखती है और आपको यूथफुल बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आंवला जो है वो आपकी स्किन पे कैसे यूज़ करना चाहिए, ये कैसे बेनिफिशियल है, इसे आप इंटरनली कैसे यूज़ कर सकते हो और एक्सटर्नली कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात किया। अगर तो आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए,
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।